बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम हो। ख़वातीन हज़रात और तलबा व तलबात, आज के लेक्चर का मौजू है लीडरशिप यानी इमामत। अल्लामा इकबाल का जितना भी कलाम है वो नौजवानों को मुखातब करके उन्होंने हर चीज़ बयान की है। उन्होंने नौजवानों को एक मॉडल बनाकर पेश करने की कोशिश की है और उनको बताया है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनका एक शेर पेश करता हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ। बड़ा मशहूर शेर है उनका। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। यानी वो मुसलमान नौजवानों को ये मुखातब होकर कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया है कि आपने दुनिया की इमामत करनी है। सबक फिर पढ़ यानी दोबारा फिर पढ़। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों ने कुरान पाक का सबक पढ़ा और ये तीनों क्वालिटीज़ उनमें मौजूद थी, तो उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अरूज दिया। और जितने भी काफरों के बादशाह थे वो मुसलमानों से डरते थे, उनकी दहशत, ये खौफ था। क्यों कि उनके अंदर ये तीन क्वालिटीज़ मौजूद थी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं सबक फिर पढ़ सदाकत का, यानी सच्चाई का सबक पढ़, जो हमारी मुकद्दस किताब में हर जगह मौजूद है। हमारी मेन्यू बुक जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो कुरान पाक है। सबक फिर पढ़ सदाकत का यानी सच्चाई का सबक पढ़, जो हमारी मुकद्दस किताब में मौजूद है। और उसके बाद अदालत का, कि अगर अल्लाह ताला पहला सबक पढ़कर अल्लाह ताला आपको ताकत देता है, हुक्मरानी देता है, तो बिला तमीज़ आप तमाम लोगों के साथ इंसाफ करें, किसी किस्म की उसमें दो नंबरी ना करें, सही इंसाफ करें। और तीसरा है शुजात का, जुर्रत और बहादुरी का। आपकी जुर्रत और बहादुरी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको देखकर कुफार पर लर्ज़ा तारी हो जाए कि ये मुसलमानों का लीडर है। और आपसे अल्लाह ताला ने काम कौन सा लेना है? अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने काम आपसे ये लेना है कि लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। आपने तमाम दुनिया की लीडरशिप करनी है, लीड करना है तमाम दुनिया को। इस वक्त आलम इस्लाम को लीडरों की ज़रूरत है। और ये तीन क्वालिटीज़ जब आप अपनाते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको इमामत देता है, लीडरशिप देता है। और ये कभी ज़हन में ना रखें, ये कभी चीज़ ज़हन में ना रखें कि फ़लाँ आदमी बड़ा अमीर है, जागीरदार है, सरमायादार है, तो लीडरशिप करना उनका राइट है। ये गलत है। अल्लाह की देन है जिसे दे, अल्लाह की देन है जिसे दे। मिरास नहीं है बुलंद नामी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वो जिसको मर्ज़ी इज़्ज़त देता है, जिसको मर्ज़ी हुक्मरानी देता है। ये कभी ज़हन में नहीं लाना। वो बच्चा चाहे गरीब तरीन घर में पैदा हो, चाहे अमीर घर में पैदा हो, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी जो होती हैं ये अल्लाह ताला देता है। और एक आदमी सरमायादार या जागीरदार कोई हुक्मरान बन जाता है तो ये इन क्वालिटीज़ इनके मुताबिक अमल नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह ताला ने उसको अमानत दी है, अगर वो अमानत में ख़यानत करता है वो तो ज़लालत है। तो मुसलमानों से मुखातब होकर, मुसलमान नौजवानों से मुखातब होकर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। आपने दुनिया को लीड करना है, दुनिया की लीडरशिप आपने संभालनी है। मुसलमानों को जो पहले रूज था वो आपने दिलवाना है।
ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बार बार मुखातब होकर कहते हैं कि आप कुरान पाक के साथ अटैचमेंट करें, पक्की अटैचमेंट करें, पक्की अटैचमेंट करें। कुरान पाक में जो मैसेज दिए हुए हैं, पैगाम दिए हुए हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा इस चीज़ पर यकीन है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो किस लिए भेजा है? हमने जाकर हिसाब देना है, अकेली अकेली चीज़ का हिसाब देना है। तो वो तरीक़ाकार बताया गया है कुरान पाक में कि आपने इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजार कर उसको लीड करना है, और मुआशरे का सामना कैसे करना है, हक़ को इंसाफ के इस तरीके से लाना है, जुर्रत और बहादुरी की क्वालिटीज़ आप में कैसे पैदा होंगी, वो तमाम की तमाम कुरान पाक में लिखी हुई हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इकबाल का पाकिस्तान, ये हमने सिलसिला शुरू किया है। किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल हो या किसी आदमी के ज़हन में कोई सवाल हो, वो हमसे पूछे, कोई तजवीज़ हो तो हमें भेजें, इंशाअल्लाह हमें इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।